हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बीएससी बट इजी। बीएससी और इजी, चलिए साथ में मिलकर इसको इजी बना देते हैं। सारे कॉन्सेप्ट्स को एकदम क्लियर कर लेंगे अच्छे से। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। यस, आपकी डिफरेंशियल कैलकुलस की बुक का एक प्यारा सा चैप्टर। चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में ये कुछ आपको फार्मूलाज मिलेंगे, ये फॉर्मूलाज मिलेंगे। पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रुकिए, लीजिएगा स्क्रीनशॉट। 3, 2, 1। ओके, तो आपको ये फॉर्मूलाज याद करनी है। अरे डर मत जाइए, ये फॉर्मूलाज याद करना बहुत ईजी है। मैं सारे फॉर्मूलाज आपको याद करवा दूंगी। पहले ये सीखते हैं कि ये फॉर्मूलाज कैसे आए और आखिर ये फॉर्मूलाज इतने ज़रूरी क्यों है। देखो, ये ना सारे स्टैंडर्ड फंक्शन है। इनके ना तुमको प्रूफ कराए जाएंगे, सबके नहीं कराए जाएंगे, किसी किसी के कराए जाएंगे। और उनको ना तुम्हें क्वेश्चंस में अप्लाई करना है। ठीक है, समझते हैं इस चैप्टर को। तो यार आपको ना ऐसे एक फंक्शन दे रखा होता था कि y = f(x) दे रखा होता था। और आपको बोलते थे कि भाई इसका डिफरेंशिएशन निकालो। तो आप इसको डिफरेंशिएट करते थे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो आप लिखते थे कि भाई dy/dx आ गया, और बोल देते थे कि भाई f' लिख देंगे इसको। ऐसे लिखते थे आप। अच्छा, कुछ लोग बोलेंगे यार f' में मज़ा नहीं आया, ऐसा करो इसको y1 लिख दो। कुछ लोग बोलेंगे अरे यार इन दोनों में मज़ा नहीं आ रहा, इसको y' लिख दो। और कुछ लोग बोलेंगे कि भाई इसको dy लिख दो, ये सब अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, तो अलग अलग लोग अलग अलग बातें। तो इसको बहुत तरह से लिख सकते हैं। एक बार डिफरेंशिएशन निकाल के उसको y1 y' dy कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कुछ भी लिख सकते हैं, जो होना चाहिए ना वही लिखना। तो अगर इसको 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, दोबारा करेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, 2 बार कर रहे हैं भाई, तो ये क्या हो जाएगा d2y dx²। ठीक है, अब तुम इसको f"x लिख लो, तुम्हारी मर्जी हो तो इसको y2 लिख लो, तुम्हारी मर्जी हो तो इसको y" लिख लो, तुम्हारी मर्जी हो तो इसको d2y लिख लो। ठीक है, 3 बार करोगे तो भी वही हाल है। अच्छा, n बार करोगे तो देखो, n बार करोगे ना तो इसको लिखो dny या dxn, ऐसा लिख दो, है ना। ये f(nth x) इसको ऐसे लिख सकते हैं, या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि yn लिख दिया, या इसको ynth लिख सकते हैं, या इसको dny लिख सकते हैं, जो आपका दिल करे। तो तुम बोलोगे यार हम 1 बार डिफरेंशिएशन करते थे, 2 बार डिफरेंशिएशन करते थे, ये n बार डिफरेंशिएशन का क्या चक्कर है। यार इस चैप्टर में यही तो पढ़ना है, n बार डिफरेंशिएशन करना, हर क्वेश्चन का n बार डिफरेंशिएशन करना। यस, और वो फॉर्मूलाज जो थे ना वो भी तो यही दिखा रहे थे। तो n बार डिफरेंशिएशन करना भी सीख लें आज। चलो आगे। तो अब हम पढ़ते हैं nth डिफरेंशिएशन या nth डिफरेंशियल ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन। कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस होते हैं, उनको n बार डिफरेंशिएशन करने पे क्या आता है, चलिए फाइंड आउट करते हैं। और इस पार्ट को ना बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने इस पार्ट को स्किप किया ना तो पूरा चैप्टर आपके सिर के ऊपर से निकल जाएगा। ठीक है, तो लेते हैं पहला स्टैंडर्ड फंक्शन, जो कि हमारा होता है y = e⁴ax। अच्छा, अब इसको 1 बार डिफरेंशिएट करना तो y1 e⁴ax का e⁴ax, और ax का डिफरेंशिएशन a। ठीक है, अच्छा 2 बार करो, 2 बार डिफरेंशिएट कर लो, e⁴ax का e⁴ax और a का a, और a के यहाँ पे पहले से ही था तो भाई 2a। अच्छा 3 बार करना तो e⁴ax का e⁴ax और a आ जाएगा 3 बार। n बार करना ज़रा, yn = अच्छा ये yn कैसे होता है। देखो e⁴ax तीनों में कॉमन है, तो e⁴ax लिख दो। अब ये जो एक बार a, 2 बार a, 3 बार a, तो यहाँ पे क्या होगा, n बार a होगा। नहीं समझ में आया, देखो ये क्या होगा, 1 बार a है, इसमें 2 बार a है, इसमें 3 बार a है, तो इसमें n बार a होगा। तो ये आ गया हमारा इस स्टैंडर्ड फंक्शन का
nth डिफरेंशियल, और इसको कर दो बॉक्स में बंद। अब इसको ज़्यादा सजा सजा के लिखना है ना, तो पता है इसको ऐसे लिख दो कि डिफरेंशिएशन n टाइम्स, किसका डिफरेंशिएशन कराया n टाइम्स हमने, e की पावर ax का, तो e की पावर ax का, और जिसका क्या आंसर आया है ये e की पावर ax a की पावर n। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, जैसे आपकी मर्ज़ी चाहे, जैसे आपका दिल चाहे। चलो नेक्स्ट स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन का nth डिफरेंशियल निकालते हैं। तो भाई नेक्स्ट है y इज इक्वल टू a की पावर x। अच्छा, इसका एक बार डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो a की पावर x का a की पावर x और log a, यही तो होता है a की पावर x log a। अच्छा, दो बार निकालेंगे तो a की पावर x का तो a की पावर x log a हो जाएगा, और log a का तो log a ही रहेगा, कांस्टेंट है भाई। अच्छा, तीन बार निकालेंगे तो 3 log a आ जाएंगे, n बार निकालेंगे तो yn निकालेंगे तो क्या होगा, देखो a की पावर x कॉमन आ रहा है ना, तो a की पावर x तो वही रहेगा। log a एक बार आया, log a 2 बार आया, आगे 3 बार आ रहा होगा, फिर 4 बार आ रहा होगा, फिर 5 बार आ रहा होगा, nth डिफरेंशिएशन में n बार आ रहा होगा, यानी कि log a n, ये n बार आ रहा है। तो ये हमने निकाल लिया इसका भी डिफरेंशिएशन n बार। चलिए तीसरा करते हैं। कोई आपको बोले कि y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी की पावर m का nth डिफरेंशियल निकालो, यानी n बार डिफरेंशिएशन करो, तो कैसे करोगे, पहले एक बार करो, एक बार करने पे क्या आएगा, ये m आगे आ जाएगा, m ए एक्स प्लस बी की पावर m माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। और ए एक्स प्लस बी का पूरे का करेंगे तो a आ जाएगा, ये तो आपको पता ही होगा। अच्छा, दो बार करेंगे तो ये m माइनस 1 आगे आ जाएगा, तो m माइनस 1। अच्छा, इस पूरे का क्या होगा, ए एक्स प्लस बी की पावर m माइनस 2, और ए एक्स प्लस बी का क्या होगा a, और a के यहाँ पे पहले से था तो ये 2a हो जाएंगे। अच्छा, 3 बार करते हैं तो m माइनस 1 m माइनस 2, और ए एक्स प्लस बी का क्या होगा, ए एक्स प्लस बी की पावर m माइनस 3, और 3a हो जाएंगे यहाँ पे। अच्छा, n बार करेंगे तो देखो n बार करने पे yn लिख दो, और ये देखो अब एक चीज़ देखो तुम कि ये m था, ये m माइनस 1 था, सॉरी यहाँ पे नहीं, इसको मत देखना, ये m माइनस 1 था, ये m माइनस 1 m माइनस 2 था, ठीक है। यानी कि जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं वैसे वैसे m माइनस 1 बढ़ रहा है, फिर m माइनस 2 बढ़ रहा है, फिर m माइनस 3 बढ़ रहा है, फिर m माइनस 4 बढ़ रहा होगा, ऐसे बढ़ रहे होंगे। तो पहले हम इसको ऐसे लिख देते हैं कि m, अच्छा ये m है ना, इसमें -0 लिखोगे तो कुछ होगा नहीं, कोई फ़र्क थोड़ी पड़ेगा, तो m माइनस 0, फिर नेक्स्ट क्या आ रहा होगा, m माइनस 1 आ रहा होगा, नेक्स्ट आ रहा होगा m माइनस 2, नेक्स्ट आ रहा होगा m माइनस 3, और ये जा रहा होगा दूर तक, कहाँ तक जा रहा होगा। देखो अब ये जो है ना, तुम्हें इसका nth टर्म निकालना है। nth टर्म कैसे निकालते हैं पता है, देखो m सही है, m यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो m तो आ ही रहा है। अच्छा, माइनस का साइन, माइनस का साइन, माइनस का साइन, माइनस का साइन, माइनस का साइन भी आ रहा है, ये चेंज हो रहा है, 0 1 2 3, अच्छा 0 1 2 3 4 5, इसका nth टर्म कैसे निकालेंगे। अरे मैंने तुमने एक चीज़ पढ़ी होगी यार, AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें ऐसे नहीं होता, ये देखो तुमने ऐसे पढ़ा होगा कि जो nth टर्म होता है वो होता है a प्लस n माइनस 1d, ये होता है भाई nth टर्म। अच्छा, तो इसमें पहला टर्म क्या है 0, और डिफरेंस कितने का है 0 1 2 3, एक का डिफरेंस है, तो पहला टर्म तो भाई हमें 0 मिला है, और n माइनस 1 तो एज इट इज़ लिखेंगे, और d कॉमन डिफरेंस क्या मिला है 1, यानी कि ये आ रहा है n माइनस 1। यानी कि अगर हमको इस पूरे का मतलब यार इसका 1 0 1 2 3 इसका nth टर्म लिखना हो तो हम n माइनस 1 लिख सकते हैं, तो यार यहाँ पे n माइनस 1 लिख डालो, फिर लो भाई इसका nth टर्म निकाल लिया हमने। अच्छा, अब देखो ए एक्स प्लस बी की पावर m माइनस 1, ए एक्स प्लस बी की पावर m माइनस 2, ए एक्स प्लस बी की पावर m माइनस 3,
तो nth टर्म में क्या आ रहा होगा, ax प्लस बी की पावर m माइनस, देखो पहले x प्लस बी की पावर क्या थी m-1, अगले में क्या थी m-2, अगले में क्या थी m-3, तो यहाँ पे क्या होगी m-n, भाई n ही तो होगी, 1 2 3, n क्या होता है नेचुरल नंबर होता है ना, तो यहाँ नेचुरल नंबर ही तो आ रहे हैं तो मैंने n लिख दिया भाई nth टर्म। अच्छा a की पावर यहाँ 1 थी, यहाँ 2 थी, यहाँ 3 थी, 1 2 3, तो यहाँ क्या होगी a की पावर n होगी, ठीक है जी। तो ये हमारा इसका nth टर्म निकल के आया। अच्छा अब तुम बोलोगे यार इसको क्वेश्चंस में भी तो अप्लाई करना है, इतना बड़ा फॉर्मूला कैसे याद होगा हमें। अच्छा तो ये समस्या है, ऐसा करती हूँ इस फॉर्मूले को सिंप्लीफाई कर देती हूँ, तुम उसको याद कर लेना। मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, मैंने इसको लिख दिया nth टर्म होगा इसका फैक्टोरियल m अपॉन फैक्टोरियल m माइनस n ax प्लस बी की पावर m माइनस n a की पावर n। तुम ना फॉर्मूलाज में इसको यूज़ कर लेना, ठीक है, ये तुम्हें अच्छे से याद भी हो जाएगा। अच्छा तुम बोलोगे यार ये कैसे आया, अब देखो मैं एक एक चीज़ समझाने बैठूंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, पर तुम्हें तो पेपर में सिर्फ मेन समझ के जाना है ना। ओके तो अब हम नेक्स्ट स्टैंडर्ड फंक्शन लेते हैं, ले रहे हैं 1/ax प्लस बी। अब तुम इसका nth डिफ्रेंसिएशन निकाल के दिखाओ। अच्छा एक बात बताओ, तुम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो ax प्लस बी की पावर -1, भाई इसको ऊपर पहुंचा दिया ना। अच्छा ये y इज इक्वल टू दे रखा है ना। अब तुम इसका एक बार डिफरेंशिएशन निकालो, इसका एक बार डिफरेंशिएशन क्या होगा -1 आगे आ जाएगा, ax प्लस बी की पावर -2 हो जाएगी। हाँ और इस पूरे का क्या होगा a। अच्छा दो बार निकालो तो -1 तो यहीं रहेगा, -2 आगे आ जाएगा और ax प्लस बी का ax प्लस बी ही रहेगा और -2 की जगह -3 आ जाएगा, है कि नहीं। डिफ्रेंशिएशन करो भाई, ax प्लस बी का क्या होगा a और a के यहाँ पे पहले से था तो यहाँ 2a हो जाएंगे। अच्छा y3 निकालो तो -1 एज इट इज़ रहेगा, -2 आ जाएगा, मतलब ये भी एज इट इज़ ही रहेगा, -3 यहाँ आ जाएगा, ax प्लस बी का ax प्लस बी रहेगा, -3 की जगह -4 आ जाएगा, ax प्लस बी का डिफ्रेंशिएशन a हो जाएगा तो a की पावर 3 आ जाएगी। अच्छा इसका n बार डिफ्रेंशिएशन क्या होगा -1, देखो एक दिमाग लगाना ठीक है, यहाँ -1 है, या -1 -2 है, या -1 -2 -3 है। इसको अगर फाइनली सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ रहा होगा -1 आ रहा होगा, ये -1 और -2 क्या आ रहा होगा 2 आ रहा होगा। फाइनली सॉल्व करके इसको ये क्या हो रहा होगा 1 × 2 × 3 यानी कि 6 आ रहा होगा और साइन आ रहा होगा माइनस का। एक चीज़ देखो, तुम पहले टर्म में तो तुम्हारा आ रहा है माइनस, दूसरे टर्म में आ रहा है तुम्हारा प्लस, फिर तीसरे टर्म में माइनस। जब इस तरह की कंडीशन होती है कि माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसा होता है, तो जब हम nth टर्म लिख रहे होते हैं ना तो हम पता है क्या लिखते हैं -1 की पावर n लिख देते हैं। अब तुम सोचोगे ये कैसे लिख दिया, देखो अगर तुम इसमें n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो इसमें क्या आएगा माइनस आएगा, n की वैल्यू 2 पुट करने पे पॉजिटिव आएगा, n की वैल्यू 3 पुट करने पे नेगेटिव आएगा, ऐसी नेगेटिव पॉजिटिव चलता जाएगा। अच्छा ये तो लिख दिया, अब यार इसका क्या करें कि 1 1 2 1 2 3, तो ऐसा करो इसको तुम लिख दो ब्रैकेट में 1 2 3 से लेके जा रहा होगा n तक। अब भाई ये क्या है, तुम इसको मल्टीप्लाई करके देखो ना, पहला टर्म देखो -1 की पावर n, यार n की वैल्यू 1 रखो, क्या आ रहा होगा -1, n की वैल्यू 2 रखने पे तुम ये दो टर्म्स ले रहे होंगे और यहाँ पे जो आ रहा होगा वो आ रहा होगा 2, n की वैल्यू 3 रखने पे आ रहा होगा -6, तो ये ना हमने इसका nth टर्म लिखा है, ठीक है। अब ये ax प्लस बी की पावर -2 है, ax प्लस बी की पावर -3 है। एक बात बताओ, जब इधर ax प्लस बी तो सेम है तो ax प्लस बी तो एज इट इज़ लिखती हूँ,
ठीक है, इसकी पावर -2, फिर इसकी पावर -3, फिर इसकी पावर -4। ये क्या चल रहा है यार? एक बात बताओ, तुम इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि तुम इसको ऐसे लिख दो कि -n+1, ऐसे लिख सकते हो ना इसको? देखो, जब तुम n की वैल्यू 1 डालोगे तो -2 आएगा, n की वैल्यू 2 डालोगे तो -3 आएगा, n की वैल्यू 3 डालोगे तो -4 आएगा, जैसे कि इसमें आ रहे हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू, इसकी जो पावर हो जाएगी वो हो जाएगी -n+1। ठीक है भाई, इसका भी nth टर्म लिख दिया। अब ये a की पावर 1, a की पावर 2, a की पावर 3, तो यहाँ रहा होगा a की पावर n, तो ये इसका nth टर्म आ गया। अब ये कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा ना देखने में? चलो इसको फर्दर लिख देते हैं, yn इसको लिख सकते हैं -1 की पावर n। ठीक है, अब ये तुम्हें क्या दिख रहा है? 1 2 3, इसको पता है तुम कैसे लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो तुम फैक्टोरियल n। देखो, जब तुम पहला टर्म लिख रहे थे तो तुम 1 लिख रहे थे, 1 लिख रहे थे, दूसरा टर्म लिख रहे थे तो 1 × 2 लिख रहे थे, तीसरे टर्म में 1 × 2 × 3 लिख रहे थे। यानी कि तुम पहले फैक्टोरियल 1 लिख रहे थे, फिर फैक्टोरियल 2 लिख रहे थे, फिर फैक्टोरियल 3 लिख रहे थे। तो फैक्टोरियल n लिख दोगे तो क्या हो जाएगा? nth टर्म ही तो लिखना है ना। और ये देखो, इस a की पावर n को यहीं लिख दे रही हूँ मैं, इसको नीचे ले जा रही हूँ। इसको नीचे ले जाने पे क्या होगा? ये जो इसकी पावर माइनस में है ना, ये प्लस में हो जाएगी, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी? n+1। तो या तो तुम ये याद कर लो या तुम ये याद कर लो, नीचे वाला याद करोगे तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। तो भाई हमें 5वां दे रखा है y = sin ax + b, ये दे रखा है हमें। अब निकालना है इसका nth डिफरेंशिएशन। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले y1 निकालो, क्या आ जाएगा? इसको डिफरेंशिएट करो। साइन का क्या होता है? cos ax + b, और ax + b का क्या होगा? a। ठीक है, अब एक चीज़ देखो कि जो तुम्हारा फंक्शन है ना, ये साइन में दे रखा है। अब अगर ये कॉस में आया है तो ये इसके साथ नाइंसाफ़ी नहीं हो जाएगी कि ये तो साइन में था पर हम तो कॉस में लेके आ रहे हैं? तो ऐसा करो, इसको साइन में ही ले आओ ताकि ये भी खुश रहे। तो इसको साइन में चेंज कर लो। साइन में कैसे चेंज करेंगे यार? साइन में चेंज करने के लिए पता है क्या करते हैं? π/2 लेते हैं ज़्यादातर, और उसमें प्लस ax + b जो यहाँ पे दे रखा होगा वही लिख देंगे, और ये a मैंने एज इट इज़ लिख दिया। अब तुम सोचो यार, ये मुझे समझ नहीं आया कैसे आया है। तुमने ना एक चीज़ पढ़ी होगी, क्वाड्रेंट्स, ऐसे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। जब ना इसको बोलते हैं अपन π/2। जब हम π/2 लिखते हैं ना, इसको अगर हम सॉल्व करने बैठेंगे ना तो साइन π/2, जब π/2 होता है ना तो जो साइन होता है वो कॉस में चेंज होता है। तो साइन कॉस में चेंज हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है कि नहीं हो रहा? π/2 + ax + b, और ax + b को x + b लिख देते हैं। और ये जो साइन होता है ये 90, ये क्या है? 90 तो है π/2, 90 + थीटा है, तो 90 + थीटा यानी कि ये वाला क्वाड्रेंट। इस क्वाड्रेंट में जो साइन होता है वो पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे भी कॉस जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है, इसको निकालने का तरीका है ये तो मैं पहली क्लासेस में सिखाया था, तो मैं अच्छे से आता होगा, तो बस उसको ही अप्लाई करते चलो। अब हम निकाल रहे हैं y2, तो इसका निकालेंगे। ठीक है, इसका, तो इसका y2 क्या आ जाएगा? साइन और समथिंग है, तो साइन का क्या होता है डिफरेंशिएशन? कॉस, और ब्रैकेट के अंदर जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा ax + b, और ये एज इट इज़। अच्छा, अगर तुम इस पूरे का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होगा? a होगा, और a के यहाँ पे पहले से था तो ये 2a आ जाएंगे। ठीक है जी, अब ये तो फिर से कॉस में आ गया, साइन के साथ फिर से नाइंसाफ़ी हो रही है। अच्छा, तो इसको दोबारा साइन में चेंज कर दो। कैसे करोगे? साइन वही करो जो पहले तुम 90 प्लस करके कुछ लिख रहे थे, तो वैसे लिखना है इसको। 90 प्लस, क्या ये पूरा एंगल था ना, तो 90 प्लस, और इसको लिख डालो π/2 + ax + b, पूरा एंगल एज इट इज़ लिख डालो। ठीक है, ये ब्रैकेट लगा लो यहाँ पे। ओके, अच्छा ये यहाँ पे a था। ठीक है, तो पहले का a तो चल ही रहा होगा, और यहाँ पे जो a है
इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये आप बोल रहे हैं इसका डिफरेंशिएशन, ये यहाँ पे 2a है ना, तो यहाँ 2a आ जाएंगे। ठीक है, अब इसका 3 बार डिफरेंशिएशन करो, इसी का करो। देखो ये 2 पाई बाई ये 2 पाई अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस करके देखेंगे इस पूरे का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं आप, तो साइन का क्या होता है कॉस, और जो ब्रैकेट के अंदर है वो एज इट इज आ जाएगा। ब्रैकेट के अंदर क्या है, इन दोनों का प्लस हो रहा है, यानी 2 पाई अपॉन 2 प्लस ax प्लस बी, ये है ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, और ये ब्रैकेट के अंदर जो है ये वाला a, इसका भी डिफरेंशिएशन होगा ना, तो ये a आ गया यहाँ पे, 2a पहले से थे तो ये 3a हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको फिर से साइन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो कॉस को साइन में कन्वर्ट करेंगे, करने के लिए क्या करते हैं, पाई/2 प्लस कर देते हैं, पाई/2 प्लस, है ना, और ये पूरा जो एंगल है एज इट इज़ लिख देंगे। तो एंगल क्या है अपना 2 पाई/2 प्लस ax प्लस बी। ठीक है भाई, और ये 3a थे यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 3a आ जाएंगे। ओके, अच्छा अब इसका nth टर्म कैसे लिखेंगे, अच्छा इसको और अच्छे से सॉल्व कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ 3 पाई/2 हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ इस पूरे का 3 पाई/2 हो जाएगा ना, तो 3 पाई/2 मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। ठीक है, ओके, अब इसको nth बार कैसे लिखेंगे, देखिए फोकस करेंगे इन पे, इस पे और इस पे। ठीक है, yn लिखने के लिए साइन साइन साइन, साइन एज इट इज़ है तो साइन एज इट इज़ आ गया। ठीक है, ब्रैकेट लगाएंगे पाई/2, और यहाँ पे क्या होगा 2 पाई/2, यहाँ पे क्या है 3 पाई/2, यानी कि पाई/2 तो आ ही रहा है, साथ में n जो कि नेचुरल नंबर है, 1 2 3 चेंज हो रहा है। देखो यहाँ पे 1 पाई/2 है, यहाँ पे क्या है 2 पाई/2, यहाँ पे 3 पाई/2, तो पाई/2 तो क्या है एज इट इज़ है, 1 2 3 चेंज हो रहा है, तो मैंने यहाँ n पाई/2 लिख दिया। ax प्लस बी सब में वही आ रहा है, तो ax प्लस बी प्लस ax प्लस बी। ठीक है भाई, a जो हो रहा है वो चेंज हो रहा है, a की पावर 1, a की पावर 2, a की पावर 3, तो यहाँ आ रहा होगा a की पावर n, तो ये इसका nth टर्म आ गया। ठीक है, तो ये इस वाले फॉर्मूले को भी आप याद करेंगे। तो आगे हमें दे रखा है y = e की पावर ax साइन bx प्लस c, तो एक बार डिफरेंशिएशन करने पे, अच्छा आप देखेंगे इसमें प्रोडक्ट रूल लग रहा है, यहाँ पे भी x आ रहा है, यहाँ पे भी x आ रहा है, तो जब प्रोडक्ट रूल लग रहा होता है तो ये 2 टर्म्स होते हैं अलग अलग, इसमें प्रोडक्ट रूल मतलब लगेगा तो एक ही बार, तो लगाते हैं e की पावर ax, e की पावर ax रहेगा, साइन bx प्लस c क्या हो जाएगा कॉस bx प्लस c, और bx प्लस c का डिफरेंशिएशन b प्लस, फिर ये वाला टर्म एज इट इज़ आ जाएगा साइन bx प्लस c, और e की पावर ax का डिफरेंशिएशन e की पावर ax, और ax का a। ठीक है, चेन रूल से इसको सॉल्व करते जाएंगे। अब इसमें देखेंगे e की पावर ax, e की पावर ax कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट के अंदर बचा b कॉस bx प्लस c प्लस a साइन bx प्लस c। ठीक है जी, अब एक चीज़ देखेंगे कि ये जो हमारा फंक्शन था ये साइन में था, लेकिन यहाँ तो कॉस भाई साहब आ गए। अब क्या करें, ये तो नाइंसाफ़ी हो जाएगी ना साइन के साथ कि कॉस आ रहा है साइन नहीं आ रहा, तो ऐसा करते हैं इसको चेंज कर लेते हैं, ये जो b है और ये जो a है इसमें ऐसा कुछ डालते हैं कि हमारा जो फॉर्मूला है ना अल्टीमेटली साइन में आ जाए। तो क्या डालें, ऐसा करते हैं इसकी जगह तो साइन डाल देते हैं, इसकी जगह कॉस डाल लेते हैं, तो ये साइन a कॉस b और कॉस a साइन b, ऐसा वाला फॉर्मूला बन जाएगा। तो अपनी तरफ से लिखेंगे पुट a = r cos थीटा और b = r sin थीटा, ये हमने पुट करा है। ठीक है, तो इसको पुट करने पे क्या आ गया e की पावर ax, b की जगह हमने डाला है r sin थीटा, और cos bx प्लस c तो एज इट इज़ है ही है, प्लस a की जगह हमने डाला है r cos थीटा, और साइन bx प्लस c एज इट इज़ ही है। ठीक है, अब देखेंगे इसमें से r और r कॉमन आ रहा है, तो r कॉमन ले लिया, e की पावर x चल ही रहा था। ठीक है, अब ये देखेंगे ये अंदर क्या बचा साइन थीटा कॉस bx प्लस c प्लस कॉस थीटा साइन bx प्लस c। ठीक है, अब ये वाला फॉर्मूला आपको पता है, ये पता है क्या है, ये है
देखेंगे ये वाला फॉर्मूला, ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये वाला फॉर्मूला है ये। अच्छा, इस वाले फॉर्मूले को आपको सॉल्व करना आता था? देखो, ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहे तो, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला है, ये वाला साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन ए कॉस बी प्लस कॉस बी साइन ए। तो इसका होता है साइन एक्स प्लस वाई या फिर साइन ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी लिखेंगे, साइन ए प्लस बी लिखने पे क्या आएगा, आर ई की पावर ए एक्स, ये तो एज इट इज ही रहेगा। और इस पूरे का क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी। अच्छा, ए की जगह तो थीटा है और बी की जगह क्या है, बी एक्स प्लस सी, इधर भी थीटा और बी एक्स प्लस सी है, तो थीटा प्लस बी एक्स प्लस सी, यही तो होगा, ठीक है। मतलब उस फॉर्मूले से हमने इसको लिख दिया है। अब एक चीज़ देखेंगे, अब हमने इसका y1 तो निकाल दिया, यानी एक बार डिफरेंशिएशन निकाल दिया, अब हमें इसका 2 बार डिफरेंशिएशन निकालना है, ठीक है, 2 बार। तो अब यार इसको इतना लंबा सॉल्व करने से अच्छा है सिमेट्री लगाओ। देखो यहाँ पे 1 क्या, r की पावर 1 है यहाँ पे, और क्या 1 है यहाँ पे, ये 1 है, 1 थीटा होगा, ठीक है। जब इसका 2 बार डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो पता है क्या होगा, ये जो 1 है ना ये 2 हो जाएगा, ई की पावर ए एक्स साइन, और यहाँ 2 थीटा हो जाएगा प्लस बी एक्स प्लस सी। अच्छा, 3 बार निकालेंगे तो r की पावर 3 ई ए एक्स, ये हो जाएगा साइन 3 थीटा प्लस बी एक्स प्लस सी। और n बार निकालने पे क्या हो जाएगा, वाई n निकालेंगे तो r की पावर n ई की पावर ए एक्स साइन n थीटा प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो ये इसका n बार डिफरेंशिएशन आ गया, इसको भी आप याद करेंगे। तो बहुत हुआ इंतज़ार, चलिए आते हैं इन वाले फॉर्मूलाज पे। ये वही है nth टर्म डिफरेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन। जो हम स्टैंडर्ड फंक्शन के nth टर्म निकाल रहे थे ना, यानी कि n बार डिफरेंशिएशन निकाल रहे थे, तो वो ऐसे इनके वो हमने वही निकाले हैं। तो ये वही फॉर्मूलाज हैं, ये आपको याद करनी है। अब आपको मैं इनको याद करवा देती हूँ। जैसे आपको डिफरेंशिएशन निकालना है ई की पावर ए एक्स का, तो सबसे पहले ई की पावर एक्स का, तो ई की पावर एक्स ही होता है। देखिए, आप इसको वैसे आप निकालने बैठेंगे ना तो आपको y1 y2 फिर y3 से लेके yn तक निकालना पड़ेगा, बट ये सिर्फ मैं आपको लर्न करवा रही हूँ कि इसको लर्न कैसे करना है, ठीक है। ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स लिख देंगे। इसमें क्या है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, a, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, a। तो जो x का कोफिशिएंट होगा उसकी पावर n लिखनी है हर फॉर्मूला में। तो x का कोफिशिएंट है a, तो इसकी पावर n, an बन गया फॉर्मूला। नेक्स्ट देखते हैं n टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर a x प्लस बी। तो देखिए e, ये तो एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। अब जो इसमें x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट क्या है, a, तो a की पावर लिख देंगे n, नेक्स्ट फॉर्मूला भी बन गया। तीसरा देखेंगे डिफरेंशिएशन n टाइम्स ऑफ a की पावर x, तो a की पावर x, ये तो एज इट इज़ लिख देंगे। अब देखो लॉग ए जो होता है वो चेंज हो रहा होता है, तो लॉग ए जो चेंज हो रहा होता है तो उसकी पावर n, जो चीज़ चेंज हो रही होती है उसकी पावर n लिख देते हैं, ये भी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं a की पावर बी एक्स प्लस सी, तो a की पावर बी एक्स प्लस सी एज इट इज़, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे a है तो ये लॉग ए वाला टर्म आएगा, तो यहाँ पे लॉग ए आ जाएगा, और लॉग यहाँ पे चेंज हो रहा होगा तो यहाँ पे यानी इसकी पावर क्या होगी, n आ जाएगी। अच्छा, एक और चीज़ देखेंगे बी एक्स प्लस सी, यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है वो क्या है b, तो b की पावर n आ जाएगी, ठीक है। n टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n, ये आप याद कर लेंगे, इसका फैक्टोरियल n होता है, ठीक है। यहाँ पे n क्या होता है, कोई पॉजिटिव इंटीजर होता है, ओके। इस सब में जो n है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है, और जो m है, m की वैल्यू कोई भी हो सकती है, ठीक है, कोई भी वैल्यू, ओके। n टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी, ये निकालेंगे। देखिए, साइन का साइन लिख देंगे, ए एक्स प्लस बी का ए एक्स प्लस बी लिख देंगे। जोड़ना क्या है हमें अपनी तरफ से, n/2, ये जोड़ देंगे बस, ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया। अच्छा, x का कोफिशिएंट क्या है, a, तो a की पावर n, ये भी हो गया। आगे देखेंगे n टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस ए एक्स प्लस बी, ठीक है, तो कॉस का कॉस रहेंगे, ए एक्स प्लस बी का ए एक्स प्लस बी रहेगा, n/2, ये हमने अपनी तरफ से जोड़ा है, और x का कोफिशिएंट क्या है, a, तो a की पावर n। n टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ ए एक्स प्लस बी की पावर m, ये आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा अपनी तरफ से।
क्या करते हैं इसमें कि देखें, आपको लिखना है, जैसे आपका फॉर्मूला है ये ए एक्स प्लस बी की पावर एम, तो आप लिखेंगे ए एक्स प्लस बी की पावर एम, जो है वही लिख देंगे, ठीक है। और आप करेंगे ऊपर नीचे फैक्टोरियल एम लिखेंगे, ओके। फिर आप क्या करेंगे, इसमें माइनस एन लगा देंगे, इसमें माइनस एन लगा देंगे, और एक्स का कोफिशिएंट क्या है, ए, तो ए की पावर एन, ठीक है। तो आप देख लेंगे वही फॉर्मूला आ गया, ए एक्स प्लस बी की पावर एम माइनस एन, फैक्टोरियल एम अपॉन फैक्टोरियल एम माइनस एन, और ए की पावर एन। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। आगे देखेंगे एन टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी, इसको कैसे याद करें। देखो, इसको याद करने का भी आसान तरीका है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी, आपको इसी का ही तो निकालना है डिफरेंशिएशन एन टाइम्स, तो इसको एज इट इज़ लिख दिया है ना। अब ये जो 1 है ना, जो आपने ये एज इट, देखो 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी का आप एन टाइम्स डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं, ठीक है। आपने पहले इसको एज इट इज़ लिख दिया, फिर आपने क्या करना है, जो ऊपर 1 है उसमें माइनस लगा देना है, और उसको ब्रैकेट में बंद करके उसकी पावर एन रख देनी है। इसको ब्रैकेट में बंद करके इसकी पावर भी एन रख देनी है, ठीक है। एक फैक्टोरियल में एन लिख देना है, और इसमें +1 और लगा देना है, और ए का एक्स का कोफिशिएंट क्या है, ए, तो ए की पावर एन। बन गया वही फॉर्मूला, बन गया ये वाला, ठीक है। आगे देखेंगे एन टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग्स ए एक्स प्लस बी। अब इसमें देखेंगे जो आपने ये वाला फॉर्मूला, अगर आपने ये वाला फॉर्मूला याद कर लिया तो ये फॉर्मूला आपके लिए कुछ भी नहीं है, पता है क्यों? क्योंकि देखो -1 का -1 ही है, जहाँ जहाँ एन है वहाँ n-1 लगाते जाओ। यहाँ n है तो n-1 आ गया, यहाँ पे फैक्टोरियल n है तो यहाँ फैक्टोरियल n-1 आ गया, यहाँ पे n+1 है तो यहाँ देखो, अगर तुम n+1 में -1, देखो -1 ही तो लगा रहे हैं, n-1 फैक्टोरियल n-1, तो यहाँ पे भी -1 लगेगा, तो n+1 में -1 लगाने पे क्या होगा, ये कट जाएगा और क्या बचेगा, n, तो यहाँ n बच रहा है ना। अच्छा, x का कोफिशिएंट क्या है, a, तो a की पावर n, बन गया फॉर्मूला। यार इनको याद करना है ना बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन जो होती है ना, अगर हम फॉर्मूलाज को ऑब्जर्व कर लेते हैं ना कि उसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो हमें ना इनको याद करने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। अच्छा, अब बचे लास्ट के ये 2 फॉर्मूलाज। देखिए इसमें ये है, तो e की पावर ए एक्स एज इट इज़, साइन एज इट इज़, बी एक्स प्लस सी एज इट इज़। अपनी तरफ से क्या जोड़ना है, बस एन थीटा जोड़ना है इसमें, और आर की पावर एन जोड़नी है, जिसका कि मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरे ब्रैकेट में, ठीक है। कॉस में भी सेम है, ई की पावर एक्स एज इट इज़, कॉस एज इट इज़, बी एक्स प्लस सी एज इट इज़। अपनी तरफ से क्या जोड़ा है, बस एन थीटा और आर की पावर एन। हो गए फॉर्मूलाज ये वाले याद आपको। चलिए अब इन फॉर्मूलाज को यूज़ करके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखेंगे ये हमारा क्वेश्चन है, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें हमें वाई एन फाइंड करना है, यानी कि हमें nth टर्म फाइंड करना है, nth डिफरेंशिएशन या nth डिफरेंशियल फाइंड करना है। कैसे करेंगे, आप सबसे पहले इसको देखेंगे, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, इस पर कोई ध्यान मत दीजिएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको आना चाहिए पार्शियल फ्रैक्शन। अच्छा, ये क्या होता है, ये आपने पहले पढ़ा हुआ है, मैं आपको समझा दूंगी, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऐसा करते हैं, पहले इसको लेके चलते हैं, 1/x² + 5x + 6, इसको लेके चल रहे हैं हम, ठीक है। अब आपको यार इसको फैक्टराइज करना तो आता ही होगा ना। देखो x² + 5x + 6, इसको फैक्टराइज करने के लिए क्या करोगे, x² प्लस, ऐसे यहाँ प्लस लगाओगे, यहाँ x लिखोगे प्लस 6 का मल्टीप्लाई यहाँ करोगे, ठीक है। फिर उसका एलसीएम लोगे, 3 और 2 आ रहा होगा, बस ऐसे कुछ करना होता है फैक्टराइज करने के लिए। तो ये हमने इसको फैक्टराइज कर दिया है, x कॉमन आ रहा है, ठीक है, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, ओके। तो x + 2 और x + 3 ये हमारे 2 टर्म्स आ रहे हैं, ओके। तो इसका फैक्टराइजेशन ये आ रहा है, x + 2 और x + 3। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं,
1/x+2 और x+3 लिख सकते हैं भाई, लिख ही सकते हैं। हाँ, तो यहाँ से स्टार्ट होता है पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन में क्या करते हैं, आप ना इसको कुछ इस फॉर्म में लिख देते हैं। कैसे? a/x+2 + b/x+3 इस फॉर्म में आप इसको लिखते हैं, a और b की फॉर्म में। ये आपको लिखना आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, अब इसको लेके चलेंगे, ठीक है। इस पूरे को लेके चलेंगे, इस पूरे को एज इट इज़ लिखेंगे, x+2 x+3। इसका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, x+2 x+3। एलसीएम लेने पे ऊपर क्या आएगा, ax+3 + bx+2, यही तो आएगा, ठीक है जी। इससे ये कट जाएगा, ठीक है। अब ये जो होगा इसके बराबर बचेगा, यानी कि 1 = बचेगा। इसका ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई करते जाइए, ax + 3a + bx + 2b, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने का पता है क्या तरीका है, जो x वाले टर्म्स हैं, x वाले टर्म्स कौन से हैं, ये और ये। यहाँ पे x दे रखा है क्या, नहीं दे रखा। यहाँ पे सपोज यहाँ पे +0x दे रखा है, +0x, इसका कोई मतलब तो है नहीं, हमने अपनी तरफ से मान लिया है, यानी x का कोफिशिएंट 0 होगा। और यहाँ पे क्या है, x का कोफिशिएंट a है और b है। तो ऐसा करते हैं, ये पूरा लेते हैं और ये पूरा लेते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं, x की कोफिशिएंट की टर्म्स में लिखना है, a + b = 0। समझ में आया, नहीं आया? x का कोफिशिएंट क्या है, a, x का कोफिशिएंट क्या है, b, बीच में क्या लग रहा है, प्लस, तो a + b। यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, 0 = 0, ओके। अब 3a + 2b, 3a + 2b, ठीक है। ये क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं, तो कॉन्स्टेंट में हमें वैल्यू क्या दे रखी है, = 1 दे रखी है, तो ये आ गया। अब ऐसा करते हैं, इस पूरे में 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, × 2, तो ये क्या आ जाएगा, 2a + 2b = 0, और ये क्या होगा, 3a + 2b = 1, ठीक है। फिर इनके हम साइन चेंज कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग, प्लस का 2b और माइनस का 2b कैंसिल हो जाएगा, 2a - 3a - a = 1, यानी a की वैल्यू आ गई -1, ओके। अब इससे हम b की वैल्यू भी निकाल देंगे, b की वैल्यू क्या आएगी, देखेंगे, इसमें b की वैल्यू रखेंगे, इस पूरे इक्वेशन में इसमें b की वैल्यू रखने पे क्या होगा, a + b = 0 था, यानी कि a की वैल्यू क्या है, -1 + b = 0, तो b की वैल्यू क्या आ गई, +1, a की वैल्यू -1, b की वैल्यू +1, ओके। अब जो हमने ये माने थे ना a और b के टर्म्स में, इसमें a और b की वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ देखेंगे, ये a है, ये b है, तो a और b की वैल्यू, a की वैल्यू क्या है, -1 पुट कर दी, x+2 एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस b की वैल्यू क्या आई है, 1, तो 1 पुट कर दिया, और x+3 एज इट इज़ आ जाएगा। बस कुछ नहीं किया है, इस पूरे में a और b की वैल्यूज़ डाल दी हैं, ओके। अब मतलब हमारा ये जो है, ये इतना पार्ट, इतने पार्ट का जो आ रहा है सॉल्व करके ये आ रहा है, ठीक है। तो अब ऐसा करते हैं, मैं इस पूरे को मिटा दे रही हूँ, सिर्फ हम इसको यूज़ करेंगे, इसको, क्योंकि इसको सॉल्व करके मैंने ये लाया है, तो मैं इसकी जगह ये यूज़ करूँगी बस। आप चाहें तो पेपर में डायरेक्ट इसके बाद ये वाला स्टेप लिख सकते हैं, ये सब आप रफ में कर सकते हैं, ठीक है। तो पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया है, ये, और इस वाले को एज इट इज़ लिख दिया है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको भी सिंप्लीफाई कर लेंगे, -1/x+2 + 1/x+3, ठीक है। ऐसा करते हैं, ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं अपनी तरफ से, इससे ना हमारा फॉर्मूला निकल के आएगा, ठीक है। तो ऊपर 2 का मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई है ना, sin 2x और sin 3x, ओके। ऐसे हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। अब ना इसको ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। अब ये आपको फॉर्मूला दिख रहा है, 2 sin a sin b, ये वाला फॉर्मूला आपको पता ही होगा, नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। देखिए, आपने पहली क्लासेस में पढ़ा होगा 2 sin a sin b, यानी कि 2 sin x sin y क्या होता है,
कॉस एक्स माइनस वाई माइनस कॉस एक्स प्लस वाई। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको लिख देंगे -1/x+2 + 1/x+3। अब ठीक है, इस पूरे की जगह, ऊपर वाले की जगह हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं cos x माइनस वाई, यानी कि यहाँ पे x ले लिया इसको, y ले लिया इसको, या a ले लिया इसको, b ले लिया इसको, लिख सकते हैं इसको। देखेंगे ये 2x माइनस 3x आ रहा है। अब 2x माइनस 3x ये तो नेगेटिव आ जाएगा। बेटर ऐसा करते हैं, इसको पॉजिटिव बनाने की कोशिश करते हैं। ये दोनों है तो मल्टीप्लाई में ही, तो मल्टीप्लाई में आगे और पीछे से तो कोई मतलब नहीं है, तो ऐसा कर देते हैं, इसको x ले लेते हैं, इसको y ले लेते हैं। तो 3x माइनस 2x कितना होगा, मतलब 3x माइनस 2x आ जाएगा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, माइनस कॉस, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कॉस x प्लस वाई, यानी कि 3x प्लस 2x आएगा। और यहाँ पे हमारा क्या चल रहा था, अपॉन 2, ऐसे चल ही रहा था ये। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं एक बार फॉर्मूला यहाँ पे लिख दे रही हूँ, आप इसको समझ लेंगे। फॉर्मूला है, तो हमने इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया है। ठीक है, अब ये हम एज इट इज़ लिख देंगे, प्लस 1/x+3, और ये 1/2 हमारा चल ही रहा है। इसको सॉल्व करेंगे, 3x माइनस 2x क्या होगा, x माइनस कॉस 3x प्लस 2x क्या होगा, कॉस 5x। ओके, अब ये 1/2 अंदर और अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें और इसमें, तो मैं डायरेक्ट कर दूँ, 1/2 का मल्टीप्लाई यहाँ हो रहा है और यहाँ हो रहा है। ठीक है, ओके। अब क्या करेंगे, जब हम इसको पूरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हम इसका nth टर्म लिखना चालू करेंगे। क्वेश्चन में ये तो बोला था कि फाइंड y एन, nth टर्म निकालो, तो इसको हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x n टाइम्स इसका डिफरेंशिएशन जो है हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो कैसे करते हैं इसको, y n लिखते हैं सबसे पहले। ठीक है, अब ये जो सारे जितने भी टर्म्स हैं ना, सबके आगे डिफरेंशिएशन n टाइम्स लिख लीजिए। पहले टर्म के आगे लिख लिया, दूसरे टर्म के आगे भी लिख लिया, 1/2 तो एज इट इज रहेगा, cos x के आगे भी लिख लेंगे n टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ cos x। ठीक है, माइनस 1/2 n टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ cos 5x। अब देखेंगे हम उन फॉर्मूलाज को कैसे यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमें n टाइम डिफरेंशिएशन लिखना है किसका, -1/x+2 का। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इस फॉर्मूलाज में देखेंगे हमारा कौन सा फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, ये वाला 1/ax+b, जिसका हम ऐसे लिखते हैं, देखेंगे। ठीक है, तो yn जो हमारा निकालेंगे, इसको इससे कंपेयर करेंगे, -1/x+2, तो माइनस तो एज इट इज़ आएगा। ठीक है, अब x+2 ब्रैकेट में लिख लेंगे। देखिए, सबसे पहले इस फॉर्मूले को सॉल्व करने के लिए -1 की पावर n लिखते हैं, तो -1 की पावर n, फिर लिखते हैं फैक्टोरियल n, तो फैक्टोरियल n, फिर लिखते हैं a की पावर n, यानी कि जो x का कोफिशिएंट होता है a, उसकी पावर n हो जाती है। तो x कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 1 है, 1 है x का कोफिशिएंट, तो 1 की पावर n हो जाएगी अपॉन, जो नीचे है, नीचे क्या है, ax+b, तो ax+b तो एज इट इज़ रहता है, तो x+2 जो है एज इट इज़ रहेगा, और इसकी पावर क्या आ जाती है, n+1, तो इसकी पावर भी आ गई n+1, ये आ गया। नेक्स्ट करेंगे डिफरेंशिएशन n टाइम्स ऑफ 1/x+3, तो सबसे पहले इसको ब्रैकेट बना लेते हैं। पहला स्टेप, पहले में क्या लिखते हैं, -1 की पावर n एज इट इज़, फिर लिखते हैं फैक्टोरियल n, फिर लिखते हैं जो x का कोफिशिएंट है उसकी पावर n, x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 1, तो 1 की पावर n अपॉन, फिर जो ब्रैकेट में है उसको एज इट इज़ लिखते हैं, x+3 एज इट इज़, और उसकी पावर n+1। आप बस फॉर्मूले से कंपेयर करके इसको सॉल्व करते जाएंगे, प्लस 1/2 n टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ cos x का n टाइम डिफरेंशिएशन, तो हमारे पास फॉर्मूला था n टाइम डिफरेंशिएशन cos ax+b,
ये था हमारे पास। और यहाँ पे तो हमें cos x का निकालना है, तो cos x का कैसे निकालेंगे? देखें, इसमें ना इस पूरे को मान ले रहे हैं कि हमें x दे रखा है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है ये, फॉर्मूले की से थोड़ी हेल्प लेके इसको कोशिश करेंगे निकालने की, ठीक है। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, cos का तो cos ही रहता है, n π/2, ये भी एज इट इज़ आ जाएगा n π/2 प्लस, अब देखेंगे यहाँ पे आता है ax प्लस बी, जो यानी कि ब्रैकेट में होता है ax प्लस बी। यहाँ पे ब्रैकेट में क्या है? x है, सिर्फ x ही तो है, तो यहाँ पे x आ जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट बंद, a की पावर n, जो x का कोफिशिएंट होता है उसकी पावर n आती है। यहाँ पे x कोफिशिएंट a था, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है? 1, तो 1 की पावर n। आगे क्या है? ये -1/2 n टाइम डिफ्रेंसिएशन ऑफ cos 5x, ठीक है। इसका देखेंगे cos 5x, ये ब्रैकेट में है, ठीक है। तो cos 5x का क्या होगा? cos का cos होगा, n π/2 एज इट इज़ आएगा, मतलब यहाँ से आएगा एज इट इज़ n π/2 प्लस ax प्लस बी को हम एज इट इज़ लिखते थे ब्रैकेट में, यहाँ पे क्या है? 5x है सिर्फ, तो 5x को एज इट इज़ लिख देंगे ब्रैकेट में। a की पावर n आती थी, यानी x के कोफिशिएंट की पावर n, x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे? 5, तो 5 की पावर n। तो ये आ गया इसका आपका सॉल्यूशन। जो इस क्वेश्चन का ये जो क्वेश्चन था, इसका nth डेरिवेटिव निकालना था, तो वो आ गया हमारा ये। तो ये हो गया इसका आंसर। देखिए, मैंने पूरी कोशिश की थी कि मैं इस पूरे चैप्टर को एक वीडियो में कराने की कोशिश करूँगी, पर क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो अब इसका एक और सेकंड पार्ट आएगा। सेकंड पार्ट में पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा दूँगी मैं। तो आप इसका फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं अभी, आगे इसका सेकंड पार्ट अपलोड होगा, तो उसके लिए वेट कीजिएगा। अपलोड हो तो देख लीजिएगा। तो ये चैप्टर सिर्फ 2 पार्ट्स में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आगे मैं आपको ये लेबनिज़ की थ्योरम पढ़ाऊँगी और इसके क्वेश्चंस कराऊँगी, और कुछ थोड़े क्वेश्चंस और कराऊँगी। मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस कराऊँगी कि आपके चैप्टर के सारे जो क्वेश्चन है ना, उसका जो बेस है वो क्लियर हो जाएगा। मतलब अगर आपने मेरे क्वेश्चंस कर लिए तो आपको पता चल जाएगा कि वर्किंग मेथड क्या है क्वेश्चंस का, किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। मैं कोशिश करूँगी हर टाइप का एक क्वेश्चन ज़रूर करा पाऊँ। ओके, तो हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरी वीडियो को देख पाएँ। और कमेंट्स कर सकते हैं, आप लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। बाय बाय।